आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप का। और रिलेशनशिप के टॉपिक पे आज का हमारा ये सेशन है। और इस रिलेशनशिप के टॉपिक पे ही हम हीलिंग भी करेंगे। आज की हमारी जो मेडिटेशन है वो रिलेशनशिप हीलिंग है। तो रिलेशनशिप हीलिंग क्या है और हमें रिलेशनशिप हीलिंग में क्या चीजें करनी है। सबसे पहले तो रिलेशंस क्या है। रिलेशंस जो भी हमारे आसपास के लोग हैं उनके साथ, हमारे परिवार के लोगों के साथ में, हमारी फैमिली के साथ में, हमारे नेबरहुड के साथ में, ये सभी लोग हमारे रिलेटिव्स हैं। तो क्या ये रिलेटिव्स हमारे अभी के हैं? कहीं ना कहीं ये जितने भी रिश्ते हैं जो आज अभी के जो हमारे रिश्ते हैं, जो जो हम अभी बोल रहे हैं कि आज की डेट में आज ये रिश्ता है हमारा इन लोगों के साथ में, ये रिश्ते कहीं ना कहीं बहुत पहले के भी पास्ट लाइफ से हमारे साथ हैं। और कई बार हम इन रिश्तों के अंदर कुछ डिस्टरबेंसेस फील करते हैं। हम फील करते हैं कि जितना हम दे रहे हैं उतना आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है, या फिर जो हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है उस रिलेशनशिप के साथ में। सो उस मोमेंट पे अब हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा हम परेशान हो जाते हैं। कई बार हम बहुत ज्यादा ऐसा सोचते हैं कि जैसा कि हम सोचते हैं वैसा रिश्ता नहीं है। वो सामने वाला हमें वैसा रिप्लाई नहीं कर रहा है जैसा कि हम चाहते हैं। तो उस मोमेंट पे हमें क्या करना चाहिए? उस रिलेशनशिप को हील कैसे करना चाहिए? क्योंकि कई बार ये रिश्ते हमारे बहुत पास के होते हैं। हो सकता है हमारे लाइफ पार्टनर के साथ में हो सकता है हमारे अपने पेरेंट्स के साथ में हो सकता है हमारे सिबलिंग्स के साथ में हो। तो वहां पर अगर हम भी एक नेगेटिव इमोशन क्रिएट करेंगे, तो वही जो नेगेटिव इमोशन हमने क्रिएट किया है वही एनर्जी सामने वाले के पास जाएगी। तो वहां जाकर उसको भी हमारी नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, बिना बोले, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए। जो भी एनर्जी आप उसको सेंड करोगे वो एनर्जी उस इंसान को मिलेगी। तो अब यहाँ पे करना क्या है? क्योंकि कई बार तो ऐसा हो जाता है कि मैंने बहुत बार, जैसे भी मैंने पीछे किसी से बात करी, मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा आपने फॉरगिवनेस करनी है, तो उन्होंने मुझे सीधा बोला कि फॉरगिवनेस तो नहीं हो सकती। ठीक है, फॉरगिवनेस नहीं हो सकती, मानते हैं कि एकदम से फॉरगिवनेस हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जगह पे हम चाहते भी हैं कि हमारे रिश्ते ठीक हो जाए। तो जब हम ये चाहते हैं कि हमारा रिश्ता ठीक हो जाए, तो उसके अंदर अगर हम पॉजिटिव एनर्जी उस इंसान को सेंड करनी शुरू कर दे, हर रोज हर रोज हर रोज। क्योंकि आज मैं क्या कर रही हूँ, आज मैं उस इंसान को एक नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव वाइब सेंड कर रही हूँ कि ये इंसान सही नहीं है, इस इंसान ने इतने सालों से मेरे साथ सही नहीं किया। तो क्या होगा? मैंने ऑलरेडी एक इतना बड़ा एनर्जी का बॉल बना दिया है और उस इंसान को सेंड कर दिया है। अब वो इंसान चाहकर भी शायद हमारे हम तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर मुझे उस नेगेटिविटी और एनर्जी के बॉल को तोड़ना है, तो आज से हमें वहां पॉजिटिव एनर्जी सेंड करनी चाहिए। एटलीस्ट हम स्टार्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट हम एक फ्रेंडशिप की वाइब्स, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स का रिश्ता है, चाहे वो आपके पार्टनर का रिश्ता है, चाहे वो आपके सिबलिंग्स के साथ में है, चाहे वो आपके नेबरहुड के साथ में है, एटलीस्ट हम एक फ्रेंडशिप वाइब्स, लाइट की वाइब्स, लव की वाइब्स हम सेंड कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम वहां पे लाइट और लव सेंड करना स्टार्ट करेंगे, आप देखिएगा इमीडिएटली नहीं होगा। तो धीरे 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 जितना आप पॉजिटिव 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 सेंड करते जाओगे, वो अपने आप उसके अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। क्योंकि किसी की लाइन को काट देने से हमारी लाइन बड़ी नहीं हो जाएगी। मैं ये कहूंगी कि हमारी लाइन को अगर हम बड़ा कर देंगे तो सामने वाला अपने आप आपकी तरफ आ जाएगा। तो अगर आपके अंदर का लव, आपके अंदर का कंपैशन, आपके अंदर की फॉरगिवनेस कंप्लीट हो जाएगी, तो वो रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये पैटर्न बहुत पुराने हैं, बहुत सालों से चल रहे होते हैं। और इन पैटर्न्स को हील करने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, विच इज लव। तो अगर आप पैटर्न को ब्रेक कर देना चाहते हो, तो एनर्जी को चेंज कर दो। जैसे ही हमारी एनर्जी चेंज हो जाएगी, सामने वाले की एनर्जी भी चेंज हो जाएगी।
तो आज हमें उनकी एनर्जी चेंज करने से पहले अपनी एनर्जी को चेंज करना जरूरी है, क्योंकि जब हम ग्रो कर जाएंगे तो वो भी ग्रो कर जाएंगे। जब हम पॉजिटिव हो जाएंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आज हम रिलेशनशिप की यही हीलिंग करते हैं। जो भी लोग, जिनसे भी आपको लगता है, आई थिंक ये सभी के लिए करना चाहिए, अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, आपके लव्ड वंस के लिए। वी विल सेंड लव टू एवरीवन। सभी को हम प्यार भेजेंगे, सभी को हम लाइट भेजेंगे। और अगर किसी के साथ में आपको लगता है कि पर्टिकुलरली इस इंसान से तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि एक चीज हमें समझनी चाहिए कि हमें हमें उस इंसान से प्रॉब्लम नहीं है, हमें उस इंसान के बिहेवियर से प्रॉब्लम है, हमें उस इंसान की एक्शन से प्रॉब्लम है, हमें उस इंसान के रिएक्शन से प्रॉब्लम है। इंसान हम सब एक जैसे ही हैं, लेकिन हम सबका बिहेवियर अलग अलग है। तो उसके बिहेवियर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उससे अपनी एनर्जी से चेंज करिए। उसे अपने बोलने से आप जितना ज्यादा चेंज करने की कोशिश करेंगे वो नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसे अपनी एनर्जी से चेंज करेंगे तो वो बहुत जल्दी चेंज हो जाए। ठीक है, तो सभी एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए। लेट्स स्टार्ट द मेडिटेशन। स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए। आप चाहे तो आप बैठ सकते हैं, आप चाहे तो आप लेट सकते हैं, जो भी आपका एक कंफर्टेबल पोजीशन है। एक अपने बैक पे सपोर्ट जरूर लीजिए, जैसे कि मैंने अपनी एक चेयर पे मैं बैठी हुई हूँ। तो थोड़ी देर के लिए हम बैठेंगे। सो ट्राई करें कि एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं सभी लोग। और आज हम रिलेशनशिप की हीलिंग करने वाले हैं, तो प्लीज जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, लेट्स स्टार्ट। सभी अपनी आंखें बंद करेंगे। एक कंफर्टेबल पोजीशन में हम हैं, हमारी आंखें बंद हैं। अपना सारा का सारा ध्यान अपनी आंखों पर लेकर जाएंगे। आपकी आंखें पूरी तरह से रिलैक्स हो रही हैं। और अब अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाएंगे। ब्रीदिंग पर इनहेल एंड एक्सहेल। नाक से सांस लेंगे और अपने मुंह से सांस छोड़ेंगे जोर से। एक बार हम नोज से इनहेल करेंगे और माउथ से एक्सहेल करेंगे। एक आखिरी बार हम गहरी सांस लेंगे, हम नोज से इनहेल करेंगे और माउथ से एक्सहेल करेंगे। हम आवाहन करते हैं भगवान शिव का। भगवान शिव जो हमारे कर्मों को काटने में, हमारे सभी कार्मिक जर्नी को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। हम प्रे करते हैं उनसे कि आज हमारे रिलेशनशिप जिन भी लोगों के साथ हैं, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, लाइफ पार्टनर, उन सभी के साथ हमारे रिश्ते हील हो। देखिए, भगवान शिव की तरफ से आपकी ओर एक सफेद रंग का प्रकाश आ रहा है। ये सफेद रंग का प्रकाश जो भगवान शिव की तरफ से आपकी ओर आ रहा है, ये उनका आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग है और एक हीलिंग एनर्जी है। ये हीलिंग एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। सबसे पहले ये लाइट, ये वाइट कलर की लाइट आपके पूरे के पूरे हेड रीजन में आ रही है। हमारा सहस्त्रार चक्र हमारे परमात्मा से जुड़ता जा रहा है और हम पूरी तरह से सरेंडर के जोन पर हैं। हम उनसे पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। आपका पूरा का पूरा हेड रीजन इस वाइट लाइट से कवर होता जा रहा है। ये रोशनी धीरे 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 आपके चेहरे की तरफ बढ़ रही है और आपकी दोनों आईब्रोज के बीच में ये रोशनी जा रही है। आपकी दोनों आईब्रोज के बीच में जहां आपकी थर्ड आई है, वहां पर ये रोशनी जा रही है और आपको लाइफ में क्लैरिटी दे रही है, गाइडेंस दे रही है, विजडम दे रही है। हम प्रार्थना करते हैं कि हम इस जीवन में सभी रिश्तों से जो भी सीखने के लिए आए हैं,
जिनसे कि हमारी ग्रोथ होगी, जिनसे कि हमें हमारे जीवन में लेसन्स मिलेंगे, हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। आज तक हमारे जीवन में हमें जो भी लेसन्स मिले हैं, स्पेशली हमारे रिलेशनशिप से, आज हम एक एक्सेप्टेंस के जोन में आ रहे हैं, स्वीकार करते हैं उन सभी लेसन्स को जो हमने हमने ही डिसाइड करे हैं, हमने स्वयं ने चुने हैं इस जन्म के लिए, कि इस जन्म में हम इन सभी लेसन्स को लर्न करेंगे। हम सभी ग्रोथ की तरफ है, निरंतर हम अपने जीवन में क्रियाशील है और हम प्रगति की ओर जा रहे हैं। और ये सभी रिश्ते हमें सिखाते हैं कंपैशन, काइंडनेस, लव एंड फॉरगिवनेस। और आज हम लेट गो करते हैं। सबसे पहले जिस भी इंसान से आपको लगता है कि आपको अपने रिश्ते को हील करने की जरूरत है, ये सफेद रंग की रोशनी आपके थर्ड आई से निकलकर आपके दोनों आईब्रोज के बीच में जहां हम बिंदी लगाते हैं उस जगह पर एक सफेद रंग की रोशनी है, ये वहां से निकलकर उस इंसान पर जा रही है जिससे आप अपने रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, या आप अपने परिवार वालों पर, अपने लाइफ पार्टनर पर, अपने सिबलिंग्स पर फ्लो कर सकते हैं। और उस इंसान का नाम लीजिए, उस पर ये रोशनी जाने दीजिए और उससे कहिए कि आई लेट गो, आई लेट गो, आई लेट गो। मैं रिलीज करती हूँ वो जो भी ब्लॉकेजेस हम दोनों के रिलेशनशिप में है, पिछले कई सालों से जो पैटर्न हम लोग रिपीट कर रहे हैं, आज मैं उसे क्लोज करती हूँ, आज मैं उसे रिलीज करती हूँ। सबसे पहले मैं फॉरगिव करती हूँ अपने आप को। मैं अपने आप से क्षमा याचना करती हूँ कि मैंने इस रिश्ते में इतनी सफरिंग्स देखी, या इस पैटर्न में मैंने दुख का अनुभव किया, और मैं क्षमा याचना करती हूँ इस रिश्ते से। इस रिश्ते के नाम पर जो भी एक्सपीरियंसेस मुझे हुए हैं, मैं उन नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को लेट गो करती हूँ। सारे के सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को रिलीज करती हूँ। भगवान शिव का आशीर्वाद मेरे साथ है, उनकी करुणा, उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद, और इस आशीर्वाद के साथ वो मुझे ये शक्ति दे रहे हैं कि अब मैं हमारे रिश्ते के बीच जो भी पैटर्न है, वो सभी चीजें जो बार बार रिपीट हो रही हैं, उस साइकिल को ब्रेक करते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं, क्षमा याचना। मैं क्षमा करती हूँ इस इंसान को, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे उसे क्षमा करना है, इसलिए क्योंकि अब मुझे भी इस साइकिल से आई फॉरगिव एंड आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस। मैं क्षमा करती हूँ और मैं क्षमा मांगती हूँ। उस इंसान को अपने सामने विजुलाइज करिए, ये लाइट उस इंसान के माथे के आईब्रो के बीच में ये रोशनी जा रही है, और आप उस इंसान से जिससे कि आप अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, उस इंसान से ये क्षमा याचना कर रही हैं। ये क्षमा याचना हम अपने आप को रिलीज करने के लिए कर रहे हैं, ताकि हम उस नेगेटिविटी के साइकिल से रिलीज हो जाए। भगवान शिव की हीलिंग एनर्जी आपके साथ है और उन सभी लोगों के साथ है जिनके साथ आप अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। इस समय ये रोशनी आपके थर्ड आई से आगे जाती हुई आपके अनाहत चक्र, आपके हार्ट चक्र में जा रही है, बिल्कुल सीधे आपके हार्ट में जा रही है, और आपका पूरा का पूरा हार्ट इस सफेद रंग की रोशनी से भरता जा रहा है। यहाँ पर जो भी ब्लॉक्स हैं, इश्यूज हैं
रिलेशनशिप से रिलेटेड हम उसे रिलीज करते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान शिव से कि हमारे इन कर्मों से हमें वो मुक्ति दे। अपने जीवन में हम ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं, करुणा की तरफ जाना चाहते हैं, प्रेम की तरफ जाना चाहते हैं। हम पर कृपा करें और हमें प्रेम दें, करुणा का भाव दें। आपके पूरे के पूरे अनाहत चक्र में, आपके पूरे के पूरे चेस्ट रीजन में ये लाइट फैलती जा रही है। आपके हर एक सेल में, आपकी मसल्स में, आपकी बोन्स में, आपके पूरे के पूरे शरीर में ये रोशनी जा रही। आपका अनाहत चक्र इस ऊर्जा से भरता जा रहा है और ये आपको पूरी तरह से सकारात्मक कर रहा। आपके अंदर का इनर चाइल्ड हील हो रहा है। आपकी सारी एनर्जीज बैलेंस हो रही है और अब आपके हार्ट से ये एनर्जी निकलते हुए उस इंसान पर जा रही है जिनसे आप अपने रिलेशनशिप्स को ठीक करना चाहते हैं, या आपके पेरेंट्स, आपके लाइफ पार्टनर, कोई भी हो सकते हैं। देखिए, आपके अनाहत चक्र से निकलती हुई ये रोशनी उनके अनाहत चक्र में जा रही है। हार्ट से, हार्ट की एक कॉर्ड है हमारे, से लाइट निकलते हुए उनके हार्ट तक जा रही है और हम उन्हें ये मैसेज दे रहे हैं कि अब हम इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं और इस समय ये हीलिंग एनर्जी उनके अनाहत चक्र पे जाकर उन्हें पूरी तरह से हील कर रही है, बैलेंस कर रही है। करुणा का भाव, प्रेम का भाव, विश्वास का भाव, क्षमा का भाव, ये सभी इमोशंस इस एनर्जी में है और उनके हार्ट में ये एनर्जी जाकर वहां उन्हें हील कर रही है। इस एनर्जी को फ्लो के साथ बहने दीजिए उस इंसान पर, या बहुत सारे लोगों तक भी भेज सकते हैं, अपने परिवार तक भी भेज सकते हैं, अपने नेबरहुड पर भी भेज सकते हैं। लेकिन आज वो एक इंसान जिसके साथ आप अपने रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, इस समय ये ऊर्जा हम उस इंसान की तरफ भेज रहे हैं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कि अब हम अपने इस जीवन में इसके भी आगे बढ़ना चाहते हैं, हम ग्रो करना चाहते हैं। भगवान शिव की तरफ से बहता हुआ प्रेम उनकी तरफ और आपकी तरफ, दोनों की तरफ आ रहा है और दोनों लोग एक बॉल के अंदर हैं। उस बॉल के अंदर बहुत सारी लाइट है। इस समय भगवान शिव की तरफ से आप दोनों के ऊपर ये रोशनी आ रही है और आप दोनों जिनके साथ भी आप ये रिलेशनशिप हीलिंग कर रहे हैं, वो एक इंसान हो सकता है, वो परिवार हो सकता है, सभी लोग आपके साथ एक बॉल में हैं और ये बॉल के अंदर पिंक कलर की लाइट है, गुलाबी रंग की रोशनी। आप उन्हें जो भी मैसेज देना चाहते हैं कि वो आपके साथ आराम से, प्यार से बात करें, आपको अच्छे से रिस्पॉन्स दें, तो सभी मैसेजेस आप उन्हें दे सकते हैं। कुछ क्षणों के लिए आप जिनके साथ भी ये रिलेशनशिप हीलिंग कर रही है, उनके साथ है एक एनर्जी की बॉल में, और अब ये एनर्जी बॉल हमेशा आप दोनों के साथ रहेगी। ये आपके इस रिश्ते को हमेशा हील करती रहेगी। जीवन में जब भी कोई ऐसा क्षण आए जब आपको लगे कि इस क्षण में चीजें सही नहीं जा रही हैं, आप भगवान शिव का नाम लेकर इस एनर्जी बॉल को इन्वोक करेंगे और उन्हें पॉजिटिव वाइब्स सेंड करेंगे। ये हम अपने माता पिता, भाई बहन, जिनके साथ में भी हो सकता है आप अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर पर ये एनर्जी डालना चाहते हैं, जिस पर भी आप ये एनर्जी डालना चाहते हैं उन पर ये एनर्जी कीजिए। और इस समय आपका अनाहत चक्र, आपका हार्ट पूरी तरह से लाइट होता जा रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है। हर क्षण आप
शांत होते जा रहे हैं। हम ये रोशनी अपने पूरे परिवार पर भेजेंगे, अपने परिवार के हर एक सदस्य पर भेजेंगे, उन सभी सिचुएशंस पर भेजेंगे जिन्हें हम हील करना चाहते हैं। ऊर्जा अपना रास्ता बनाना जानती है। ये ऊर्जा को आप सिर्फ और सिर्फ ये इंटेंशन दीजिए, ये इंटेंशन की मेरे सभी रिलेशंस पर ये पॉजिटिव एनर्जी जाकर उन्हें हील कर रही है। एनर्जी का फ्लो आपके सभी रिश्तों पर जा रहा है और आपकी रिलेशनशिप हीलिंग हो रही है। जो भी प्रार्थना आप करना चाहते हैं अपने भविष्य के लिए, जो भी प्रेयर्स आपके मन में है आपके रिलेशनशिप्स को लेकर, वो प्रेयर करेंगे कि हमारे फ्यूचर में ये सभी रिलेशंस और कनेक्शंस पॉजिटिव है, फुल ऑफ लव एंड लाइट है। हम ग्रेटफुल है अपने हर एक रिलेशनशिप के लिए। हमारे मन में आभार है हमारे सभी रिश्तों के लिए जो हमें इस जीवन में मिले हैं। हम अपने लाइफ के लेसन्स लर्न कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। भगवान शिव की एनर्जी हम सब पर प्रवाहित हो रही है और हर क्षण हम भी इस ऊर्जा में एक होते जा रहे हैं, मर्ज होते जा रहे हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान फिर से अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। हम कुछ गहरी सांसें लेंगे और गहरी सांसें लेते हुए धीरे धीरे हम अपनी चेतना में वापस आएंगे। अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाएंगे। धीरे धीरे कुछ गहरी सांसें लेते हुए हम अपनी चेतना में वापस आएंगे। तो कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वो शेयर कर सकते हैं, या किसी का भी कोई अगर क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। आज का मेडिटेशन हो चुका है रिलेशनशिप का। थैंक्स करेंगे अप यूनिवर्स को, अपने सभी रिश्तों को, भगवान शिव का। तो भी अगर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं या किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ज्यादा रिलैक्स हो गए लगता है। चलिए आज का सेशन यहीं तक है और इसे यहीं ओवर करते हैं। ये रिलेशनशिप का था। जब भी आपको लगे आप ये बॉल जरूर इन्वॉल्व करिए। हाँ जी सुप्रिया जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? थैंक यू मैम। वेलकम सुप्रिया जी, वेलकम। जब भी आपको लगे कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो उस मोमेंट में परेशान होने से पहले, नेगेटिव होने से पहले आप इस बॉल का इन्वोकेशन करिएगा और पॉजिटिव एनर्जी को सेंड करिएगा। एंजाइटी में जाने से पहले, परेशान होने से पहले हीलिंग करिएगा। धीरे 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 आप देखेंगे बहुत सारे चेंजेस आपके आसपास आपके रिश्तों में आ जाएंगे। ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन। वेलकम दीप कौर जी, वेलकम। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, आपने कोई मैसेज? मैं जब भी मेडिटेशन, आपका इतना ही मैसेज मिला, मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ। हाँ जी दीप कौर जी, कभी कभी ना ये होता है। क्या होता है, हमारे शरीर के चक्र चक्र भी खुलते हैं जब हम ध्यान करते हैं। हमारे चक्रास में जो ब्लॉक्ड एनर्जीज होती हैं वो ओपन होते हैं। जब वो ब्लॉक्ड एनर्जीज ओपन हो रही होती हैं तो कभी कभी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि उनकी बॉडी थोड़ा सा शेक करती है या मूव करती है। इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। बहुत साल पहले जब मैंने शिव योग साधना करी थी तब मेरे साथ में भी ऐसा ही होता था। मेरी बॉडी बहुत जोर से शेक करती थी और ऐसा होता था। तो तब शरीर के कुछ चक्र जो हमारे सातों चक्र होते हैं, जब वो अवेकनिंग में जा रहे होते हैं, वो कई बार ऐसी ब्लॉक्ड एनर्जी होती है। हीलिंग में भी होता है, मेडिटेशन में भी होता है। तो वो बहुत जोर से कई बार हमारे को झटका लगता है या बहुत जोर से बॉडी मूव करती है, बट उसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, वो नेगेटिव निकल रहा है। बस यही है। आपको सिर्फ एक, बोलते हैं ना, एक दृष्टा की तरह, एक विटनेस की तरफ, बस उसको सिर्फ आपने ऑब्जर्व करना है, दैट्स इट। उसमें कुछ भी गलत नहीं है और डरने की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, मेरे साथ में भी हुआ था
जब ये पहली बार हुआ था तो मुझे थोड़ा अजीब लगा था, मुझे डर लगा था कि ये क्या हो रहा है, कि मेरी बॉडी एकदम से इतनी जोर से क्यों शेक कर रही है या क्यों मूव कर रही है। बट वो एक्सपीरियंसेस होते हैं और सबको अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं, किसी को कुछ इस तरीके के फीलिंग्स नहीं होती हैं, और किसी किसी इंसान को ऐसी फीलिंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो आपको अगर ऐसा फील हो रहा है तो ये ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए, ये भी अच्छी बात है शिल्पी जी, अगर आपको नींद आ जाती है तो। हीलिंग में अगर नींद आती है तो वो भी गलत नहीं है, वो भी ठीक है। और हीलिंग भी होती है, वो भी हीलिंग का ही एक पार्ट है। और ठीक है नींद आना, अगर आप बस इतनी कोशिश करिए कि नींद भी आ रही है तो इंटेंशन रखिए कि वो जो हो रहा है, जो भी हो रहा है मेडिटेशन में, वो मेरी नींद में भी हो रहा है, मेरी नींद में भी चल रहा है। मैं रात को 9:30 से 10:30 का मेडिटेशन सेशन सिर्फ इसलिए रखती हूँ कि इस टाइम पे जब हम जिस थॉट को लेके, जिस इंटेंशन को लेकर हम सोएंगे, वो पूरी रात आपके साथ काम करेगा। अगर आप रिलेशनशिप के थॉट को अपने साथ लेके सो जाएंगे तो वो आपकी नींद में भी काम करेगा, क्योंकि हीलिंग तो जा रही है, हीलिंग तो हो रही है, मेडिटेशन तो हो रही है। और अगर नींद आ रही है तो अच्छी बात है, ये पहला स्टेप है। धीरे धीरे करके अवेकनिंग भी आ जाती है, आप शांत हो रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।